गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। और साथियों, मैं बृजराज सिंह वृंदावन फार्म से अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम माँ के प्यारे और पावन नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में खुशहाली लाएं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्यार इतना मिलता है कि दिल बहुत ही ज़्यादा हमेशा गदगद रहता है। इस टाइम पहाड़ों का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिन में थोड़ा हल्की हल्की गर्मी रहती है, लेकिन रात में और सुबह मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। और पहाड़ों का वेदर तो हमेशा ही सुहावना बना रहता है, क्योंकि हिमालय से यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। और इस टाइम यहाँ फ्लावर्स की ऐसी भरमार है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपके बॉडी में जो भी स्ट्रेस है, थकावट है, यहाँ के प्यारे प्यारे जो फूल हैं, यहाँ की वेली है, अगर आप यहाँ घूमते फिरते जाते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है। इस टाइम जो ये मार्च एंड और अप्रैल का महीना होता है, ये पूरी घाटी फूलों से सराबोर रहती है। ये जो प्राकृतिक वातावरण है ये बहुत ही अनमोल है, क्योंकि आज हमें इसकी कीमत का पता चल रहा है। आज भाग भाग के हम लोग पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को ऐसे अस्त व्यस्त बना रखा है कि अब यहाँ के अलावा जीवन में कहीं ठौर नहीं है। इतनी गर्मी होती जा रही है कि हम लोगों को अपनी प्रकृति को और यहाँ के वातावरण को संरक्षित करके रखना चाहिए। आज से पहले यहाँ कुछ भी कीमत नहीं होती थी, आज तो यहाँ सोने की तरह रेट बढ़ रहे हैं। ये बड़े पप्पा का डॉगी है क्या? ये बड़े पप्पा का डॉगी है क्या? अरे अरे मानना नहीं भाई, ये कालू है, कालू है ये लड्डू, कालू है ये। इसको बड़े पप्पा खिलाते हैं ना, बिस्किट खिलाते हैं इसको, हैं कालू। शेक हैंड करो, शेक हैंड। वो देखो देखो कौन मिलने आ गया कालू से, कालू से कौन मिलने आ गया भाई। अरे नहीं भाई, वो डायपर थोड़ी। साथियों, मेरा छोटा वाला भाई और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो छुट्टियों बिताने के लिए हमारे फार्म में आए हुए हैं। अभी 2 दिन नैनीताल थे, आज ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं। भाई ये लोग हमारे गेस्ट हैं, तो इन लोगों का स्वागत तो अच्छे से करना है। अब हमारे भाभी भैया तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए कि हमारा हक बनता है कि भाई इन लोगों की सेवा पानी करें हम। हेलो गाइस, आज यहाँ हम लोग पहाड़ों के बीच में अच्छा व्यू है, वृंदावन कॉटेज में खाना खा रहे हैं। यहाँ खाने का मजा ही बहुत कांप रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। राम भाइयों, राधे राधे। इस समय हम लोग मुक्तेश्वर के पास दाड़ीमा विलेज में ग्रीन वैली वृंदावन में रुके हुए हैं, जो अपना ही है, बड़े भैया का है। वहाँ पे हम लोग पहाड़ों में मैगी और चाय का मजा ले रहे हैं। तो आइए पूछते हैं इन लोग से कैसा मजा आ रहा है। इन लोग को कैसा मजा आ रहा है? वातावरण यहाँ का और बहुत ही ठंडा मौसम है। और मुन्ना भाई ने मैगी बनाई, मैगी का स्वाद बहुत कैसा है? अच्छी, बहुत बहुत अच्छा, टेस्टी है। बहुत अच्छा। चाय भी उनकी बहुत अच्छी है। और ये पहाड़ों का व्यू है। यहाँ बैठ जाओ, ऐसे बैठ। साथियों, वृंदावन धाम की महिमा ही ऐसी है। आज यहाँ पे वृंदावन धाम का नाम ही सार्थक हो रहा है। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो भी यहाँ आ रहा है उसका भर भर के प्यार मिल रहा है। यहाँ
हमने कभी भी नहीं सोचा था। ये प्रॉपर्टी हमने पर्सनल अपने लिए बनाई थी, लेकिन अभी हमारे बच्चों का एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो हमारे दिमाग में विचार आया कि जब तक हम यहाँ परमानेंट शिफ्ट नहीं होते, कुछ दिनों के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हैं, और जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो अक्सर यहाँ घूमने फिरने आते रहते हैं। हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स से अधिक मात्रा में यहाँ आते हैं। रोज़ न जाने कितने लोगों के फ़ोन आते हैं। सबका प्यार देख के बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि हम भी यहाँ पहाड़ों में आएंगे, इतनी दूर आके ऐसे यहाँ बसेंगे, लेकिन सब जो है मेरी राधा रानी का किया हुआ है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को वास। आज ये वृंदावन आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। जो हमारे साथीगण हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स हैं, अगर आप लोग भी हमारे फार्म हाउस में आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप आ सकते हैं। हमारा कहीं भी, हमारा ऑनलाइन पोर्टल में हमारा फार्म रजिस्टर्ड अभी हमने नहीं कर रखा है। तो अगर आप लोग, मेरे पर्सनल नंबर पे कई सारी वीडियोस में मैंने नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप कॉल करके अपनी बुकिंग करा के यहाँ पे आ सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही सिंपल और शांत प्रॉपर्टी है। सारी फैसिलिटी से युक्त फार्म हाउस है हमारा ये, और अभी 1 साल हुए हैं पूरा हमने इसे कंप्लीट कराया। हमने यहाँ ज़मीन खरीदी और हमने एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वृंदावन फार्म बनाया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ प्यार मिल रहा है, और अनगिनत न जाने कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अपना अच्छा समय बिता के यहाँ जा चुके हैं। साथियों, यहाँ पर वेज फूड ही अलाउ है हमारे यहाँ। यहाँ 100% वेज खाना मिलता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि कई सारे होटल्स में आप जाते हैं, वहीं पे मांस मच्छी भी उसी में बनता है, उसी में वेज खाना भी बनता है। तो हम लोग राधा रानी के भक्त हैं और वृंदावन से जुड़े हुए हैं, और गुरु महाराज की कृपा से हमने यहाँ अपना एक आश्रम बनाया हुआ है, वृंदावन धाम बनाया हुआ है। तो यहाँ आपको 100% वेज फूड ही मिलता है, जो कि आप कहीं भी घूमने जाते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाने को मिले। तो यहाँ आप आ सकते हैं, अपने फैमिली, बच्चों, फ्रेंड के साथ यहाँ अच्छा समय बिता सकते हैं। इस टाइम गर्मी का सीज़न चल रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों के माध्यम से मेरा सभी से निवेदन, अनुरोध है कि आपका जहाँ भी घर है, छत है, पंछियों के लिए पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ये भी इस संसार में जितना हमारा अधिकार है, उनका भी उतना ही अधिकार है। क्योंकि ये बोल के अपनी बातें तो हमें नहीं बता सकते, लेकिन हमारी आधुनिकता की वजह से इनका घर संसार भी, इनके रहने के स्थान भी सब छीनते चले जा रहे हैं। नदियाँ सूखती चली जा रही हैं, और इतनी गर्मी तेज़ विकराट हो रही है कि आए दिन कबूतर, पक्षी बहुत ही अधिक मात्रा में इनकी संख्या समाप्त होती चली जा रही। तो हम लोग एक छोटा सा प्रयास करें कि अपने घर की छतों पर या जहाँ भी हम रहते हैं, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा या जो भी कोई पात्र हो जिसमें ठंडा पानी हो, जो पानी गर्म ना हो सके, उबले ना धूप में पानी, ऐसी जगह पे पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। साथियों, इस बार बहुत ही विकराल गर्मी पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिक काफ़ी टाइम से यही बता रहे हैं कि इस बार गर्मी 50 डिग्री के टेम्परेचर को भी पार करेगी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने घर में बच्चे और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान दें, और ज़रूरत ना हो तो 10-11 बजे के बाद धूप में कम ही निकलें। और साथियों, अगर आपके पास अर्थ की कमी नहीं है, ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, तो कुछ समय आप प्रकृति के बीच में ज़रूर निकालें, क्योंकि बच्चों की स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, और ये समय दिल्ली एनसीआर में तपती हुई गर्मी से आपको राहत भी मिल जाएगी। आप कुछ समय प्रकृति के बीच में, या जो भी आपको एरिया हो, आपका कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, गांव का एरिया हो, या कोई ठंडा क्षेत्र हो, जहां भी आप जाना चाहें, अपने परिवार, बच्चों के साथ कुछ अच्छा समय ज़रूर बिताएं। अगर आप लोग भी इधर आना चाहते हैं पहाड़ों में, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ 4 रूम हैं, और हम सेवा भाव से जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उन्हें हम उचित रेटों में ही प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ
बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ घाटी हैं, वादियाँ हैं और बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। और गर्मियों में यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जब भी कभी आप अगर पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं तो विशेष ध्यान दें, आप सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ही घर से निकलें। अगर आप लेट निकलते हैं तो आपको हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे छुट्टियाँ पड़ती जा रही हैं लोग पहाड़ों की तरफ अधिक से अधिक मात्रा में आ रहे हैं। अभी पीछे भी ईद के टाइम 3-4 दिन नैनीताल में बहुत बुरा रश हो गया था और रोड को आने वाले यात्रियों को रोकना पड़ा। तो इसलिए जब भी आएँ आप कोशिश करें आप मॉर्निंग टाइम घर से जल्दी निकलें आप, तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा क्योंकि हीट वेव अभी से चलना चालू हो गई है। और पहाड़ों के क्या कहने, आपको हम यहाँ का जो भी वातावरण रहन सहन है आपको दिखाते हैं। साथियों, आप लोग भी पहाड़ों में जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं आप लोग एडवांस बुकिंग पहले से ज़रूर करा लें, क्योंकि बाद में रूम बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में हम लोग क्या लमसम ज़्यादातर जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पहाड़ों में पानी की समस्या बन जाती है, इसलिए यहाँ रूम और भी महंगे हो जाते हैं। क्योंकि पानी टैंकर पानी माफिया जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। 1000 से 1500 रुपये का पीने का पानी का टैंकर आता है, जो 1000 से 1500 रुपये लीटर ही होता है। मतलब 1 रुपये से लेकर 3 रुपये तक यहाँ पर लीटर पानी यहाँ ख़रीदना पड़ता है पहाड़ों में। साथियों, इसमें कुछ क्लिप मैंने ये बस्तर की ऐड की हुई हैं। ये बस्तर ज़िला जो छत्तीसगढ़ में आता है, ये एक नक्सलाइट एरिया होता है, लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। वहाँ बहुत ही खूबसूरत एक वाटरफॉल है। अगर आप लोग कभी इधर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे मेरा अपना एक और वो भी स्टडी हुई है, एजुकेशन हुआ है मेरा यहाँ बस्तर छत्तीसगढ़ में हुआ है। यहाँ से मेरा जुड़ाव हमेशा बना रहता है। जो लोग यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ आपको 10 से 12 की संख्या में वाटरफॉल देखने मिलेगी। आप 10 बजे जैसे आप नियंत्रा फॉल देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ वादियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। और लेकिन छत्तीसगढ़ गर्म क्षेत्र है, यहाँ भी टेम्परेचर आपको 40 से 45 डिग्री तक मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक बहुत ही अच्छा समय होता है। तो मार्च के टाइम की पिक्चर्स हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं साथ में। ये थोड़ा दिल्ली जैसे शहरों से दूर तो पड़ता है, लेकिन यहाँ बहुत सुकून शांति है और आपको नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेंगी। जय माता दी साथियों।